युवाओं के संदर्भ में आप लोग इस इंटरसेक्शनल यूथ आइडेंटिटीज़ को कैसे देखते हैं, या आपका जो काम का अनुभव रहा है उसमें आपने कैसे इन चीज़ों को देखा है? मल्टीपल आइडेंटिटीज़ तो हैं और ये हमेशा से रही हैं। एक दौर के बाद उनका उभार बहुत तेज़ी से हो रहा है। वो पहचानी जा रही हैं, वो पहचानें खोजी जा रही हैं। आइडेंटिटीज़ उसको यूथ के लिए थोड़ा साइड भी रख दें, हम सब की हैं। हम यहाँ एक रूप में अभी बैठे हैं, लेकिन बाहर निकलते हम किसी दूसरे रूप में हैं। फ़ोन किसी और का आएगा, मैं तीसरे रूप में हो जाऊँगा। मैं एक पिता हूँ, मैं एक बेटा हूँ, मैं एक पति हूँ, मैं एक भाई हूँ, मैं कुछ प्रोफेशनली करता हूँ, मेरी एक उम्र है, मेरा एक गांव है। तो ये सारी पहचानें हम अपने साथ लेके चलते हैं। जवाबदेही समाज को भी है, सरकार को भी है, बाज़ार को भी है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स और व्हाटएवर इट मे बी, यू नो। सो हर इंटरसेक्शन को हम जितना और इंटरसेक्शन में करते चले जाते हैं, हम उसको अपने ही पैर को कुल्हाड़ी पे मार रहे हैं एक पॉइंट के बाद। एक्सपोजर मिलता है, कैसे मौके उपलब्ध होते हैं आपके लिए, और आप फिर कैसे उसका फ़ायदा उठाना भी सीखते हो, क्योंकि उसमें पहल आपकी ही होगी अगर आपको कुछ दिख रहा है कि हाँ मुझे जाना है या नहीं जाना है। ट्राइबल एरिया से लोग आते हैं स्कूलों में पढ़ने के लिए, जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर, तो गांव में तो गोंडी भाषा बोलेंगे या फिर जो है वो कोरकू भाषा बोलेंगे, कोरकू समुदाय के लोग हैं तो। लेकिन स्कूलों में जो है बाहर आके और बाकी समय पर भी हिंदी ही बोलना पड़ेगा। तो सवाल नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनते उनके हिंदी में, या फिर इंग्लिश में सवाल नहीं बनते। तो फिर हम कम बोलते हैं स्कूलों में, तो हमको फिर कम समझदार माना जाता है या फिर कम पढ़ने लिखने वाला बोला जाता है। तो मुझे लगता है कि और फिर इसका ये भी परेशानी है कि जो बच्चे इसी तरीके से और आगे बढ़ना चाहते हैं, शायद वो अपनी आइडेंटिटीज़ को ही छोड़ देते हैं, या फिर वो अपनी भाषा को भूल जाते हैं, पहचानों को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके आगे बढ़ना है। सिर्फ उनको अपने गांव में नहीं रहना है, समुदाय में नहीं रहना है। इसलिए जो है वो, जब यूथ खुद को एम्पावर कर रहा होता है या पढ़ रहा होता है या अपने इंटरेस्ट की तरफ जा रहा होता है, तो उस समय भी हमारी जेंडर आइडेंटिटी हमें इतना ज़्यादा हमारे लिए इशू हो जाता है, क्योंकि हम खुद से ही जूझ रहे हैं। हमें नहीं पता है कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है और ऐसा हमें क्यों हो रहा है ना। सेक्सुअल आइडेंटिटी वाज डिफरेंट थिंग, और खुद की जेंडर आइडेंटिटी या इंडिविजुअल को जो हम परसीव कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट थिंग हो जाती है, जो ट्रांस में स्पेसिफिक होता है। डिफ़िकल्ट हो सकता है कि जो मैं हुई नहीं हूँ, मुझे बचपन से ही बोला जा रहा है कि तुम ऐसा मत करो। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी जेंडर आइडेंटिटी वाला जो इश्यूज़ है, ये हर स्ट्रीम में हमें पीछे कर देता है, क्योंकि बचपन से ही हम रेस में पीछे हैं। हम एम्पावर नहीं हो पा रहे, हम बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं खुद को। एक समुदाय के बच्चे कहीं बैठ के पढ़ना सीख रहे हैं, तो खास वो समुदाय अगर कंजर है तो ये बच्चे कभी नहीं पढ़ सकते। इनको क्या करना पढ़ लिख के, ये तो शराब बनाने का काम करते हैं, यही चलेगा। तो ये जो हम धारणा बना भी लेते हैं और इस धारणा पे काम नहीं करते हैं, अगर वो लेंस बदलेगा तो शायद वो विचार विमर्श भी होगा, कुछ बदलेगा भी। सुनोगे तब तो कुछ रचोगे ना, तब तो कुछ करोगे। तो उन आवाज़ों को सुनना बहुत ज़रूरी है। इतने लोग हैं जिन्होंने पहचाने चुन नहीं पाई, और चुनने को लेके वो फर्म नहीं है, और फर्म नहीं है इसलिए जैसी हवा चलती है वैसी बह जाते हैं। बड़ा भी हो रहा है, लेकिन और जो पहचान है उनके साथ में भी हमें रहने की ज़रूरत है। तो वही है कि कोशिश भी हमारे काम में कि समुदाय को जो है वो साथ में भी लाया जा सके, जहाँ पर सभी लोग साथ में हों और स्वीकार भी कर सकें। ऐसे वो फील कराना और महसूसियत की जो बात है कि जो जैसा जिस तरीके से जीना चाहता है वो स्पेस सबके लिए बनाना शुरू करें, जो बहुत ज़रूरी है।